हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग। एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स लर्न के इस वीडियो में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा जान लें। परिभाषा है अ नाउन इज the name of a person, place, animal, thing or an idea. A noun is the name of a person, place, thing, animal or an idea. अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे समझ में आएगा। एग्जाम्पल में है राम, सीता, पटना, पेन, बेंच, cat, dog, honesty, childhood, etc. ये सब क्या है? नाउन है। कैसे समझेंगे? राम क्या है? एक लड़के का नाम है। सीता क्या है? एक लड़की का नाम है, अर्थात एक व्यक्ति का नाम है। पटना क्या है? एक जगह का नाम है। पेन क्या है? एक वस्तु का नाम है। बेंच एक वस्तु का नाम है। कैट और डॉग जानवरों के नाम है। ऑनेस्टी और चाइल्डहुड ये भाववाचक हैं, भाव के नाम है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो नाउन के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें ये जानने वाली बात है कि पुराने क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के 5 भेद हैं, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के मात्र 3 भेद हैं। तो हम लोग दोनों क्लासिफिकेशन समझ लेंगे। पहले हम लोग पुराने क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, ओल्ड क्लासिफिकेशंस को, बाद में हम लोग न्यू क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो पुराने क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है मैटेरियल नाउन। और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। सबका हिंदी जान ले हम लोग। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। 1 by 1 हम लोग सबके बारे में जानेंगे। ये 5 क्लासिफिकेशन, 5 जो भेद हैं नाउन के, 1 by 1 हम लोग सीखते हैं। यस स्टूडेंट। प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन जो है किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर एनिमल, किसी पार्टिकुलर स्थान
और किसी पार्टिकुलर वस्तु के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर, प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है पार्टिकुलर, कोई खास, खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान और खास जगह के जब बोध होगा तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे राम एक पार्टिकुलर लड़के का नाम है, सीता एक पार्टिकुलर लड़की का नाम है, टॉमी एक कुत्ते का नाम है, लूसी एक बिल्ली का नाम है हो सकता है, इंडिया एक देश का नाम है, पार्टिकुलर कंट्री का नाम है, गंगा एक पार्टिकुलर रिवर है, मंडे एक पार्टिकुलर डे है और मे मीन्स मई, तो एक मंथ है, पार्टिकुलर मंथ है। तो जब पार्टिकुलर कोई भी चीज का पार्टिकुलर नाम आएगा तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन। कॉमन नाउन में क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा कॉमन? एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो या कोई स्थान हो, जब वो कोई खास ना हो करके आम हो जाए, कॉमन हो जाए, है ना, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल में आ जाए, बॉय, बॉय कहने से कौन से लड़के? कोई लड़का का नाम नहीं आ रहा है, राम श्याम मोहन से सोहन सीता कुछ नहीं, बॉय मतलब लड़का, तो कोई भी लड़का हो सकता है ना, ये कॉमन नाम है। गर्ल, गर्ल कहने से किसी लड़की का खास नाम का बोध नहीं होता है। उसी तरह से बिल्ली, बिल्ली कहने से बिल्ली का नाम नहीं होता है, बिल्ली एक जाति है। उसी तरह से डॉग, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता एक जाति का नाम है, उसका नाम हीरा, टॉमी, मोंटी कुछ भी हो सकता है। विलेज, विलेज कहने से कोई गांव का नाम नहीं हो सकता है, गांव का नाम उसमें अगर हम लोग लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, और अगर विलेज बोल रहे तो कोई खास गांव नहीं है तो विलेज क्या हो गया? कॉमन नाउन। कंट्री, जैसे अभी इंडिया बोले थे तो इंडिया जो है खास कंट्री का नाम है, लेकिन कंट्री कहने से इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान कुछ भी हो सकता है, तो कंट्री कोई खास देश का नाम नहीं है, कॉमन है, इसलिए कॉमन नाउन है। मंथ, मंथ तो 12 मंथ है, 12 मंथ है, 12 मंथ में कौन सा मंथ पता नहीं चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो मंथ है वो क्या है? कॉमन नाउन है। उसी तरह से डे, 7 डेज होते हैं वन वीक में, तो 7 डेज में कौन सा डे नहीं पता चल रहा है, कोई खास नहीं है, ये कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहेंगे। तो समझ गए होंगे, जब कोई नाम खास हो जाए तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे, और वही जब नाम खास ना हो, आम हो, तो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, क्लियर? यस फ्रेंड, देखते हैं नाउन का तीसरा भेद, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, अ नंबर ऑफ पर्सन्स का बोध हो, अ नंबर ऑफ थिंग्स का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्लास, एक लड़के से क्लास नहीं हो सकता, एक लड़के से क्लास नहीं कहा जाएगा, अगर एक ही तरह पढ़ने वाले कई स्टूडेंट होंगे तब हम वहां पे क्या कहेंगे कि क्लास, क्लास चल रही है, क्लास है ना। क्रोड, उसी तरह से एक आदमी अगर कहीं खड़ा हो तो वो क्राउड नहीं होता है, अगर 2, 3, 4 लोग घेर के खड़े हो जाए तो बोलते हैं ए भीड़ क्यों लगा दिए, वहां पे भीड़ क्या चीज की लगी है ना। तो क्राउड जो है वो एक ही तरह के व्यक्तियों का क्या है? समूह है। टीम, एक खिलाड़ी से टीम नहीं बनता, एक तरह खेलने वाले, एक खेल खेलने वाले कई खिलाड़ियों के मिलने से क्या बनता है? टीम बनता है। उसी तरह से है आर्मी, एक सैनिक को आर्मी नहीं कहेंगे, एक सैनिक होता है, बल्कि सैनिकों का समूह को क्या कहेंगे? आर्मी। उसी तरह से फैमिली, एक सदस्य कभी परिवार नहीं कहलाएगा, फैमिली कहने का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक सदस्य, माता पिता, उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा जो हैं वो फैमिली कहे जाएंगे। ठीक है। बंच मीन्स गुच्छा, कभी आपने एक चाबी को गुच्छा कहा है? नहीं ना, तो एक चाबी को हम लोग गुच्छा नहीं कर सकते, है ना। तो बंच का मतलब क्या हो गया? कई चाबियों का समूह, या अगर अंगूर का गुच्छा है तो कई अंगूर का समूह। ठीक है। कमिटी, जिस तरह से आपने सुना होगा कि कोई जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, तो कमेटी का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक सदस्यों की एक टीम बनाई गई उस जांच के लिए, तो उसका नाम क्या है? कमेटी, अर्थात समिति। ठीक है।
मॉब मतलब होता है गुस्साए हुए लोगों का भीड़, है ना, मॉब। और फ्लॉक मतलब होता है झुंड, चाहे वो जानवरों का झुंड हो, पक्षियों का झुंड हो, जानवरों का झुंड, फ्लॉक। ठीक है, एक जानवर को हम लोग फ्लॉक नहीं कहेंगे, जानवरों के झुंड को फ्लॉक कहेंगे। तो इस तरह से जब भी हम लोग कलेक्टिव नाउन लेते हैं तो एक ही तरह के कई वस्तुओं या कई व्यक्तियों का समूह का बोध होता है ना। कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं चौथे नाउन पर। नाउन का चौथा भेद है मैटेरियल नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैटेरियल मीन्स क्या होता है? मैटेरियल मीन्स पदार्थ, मैटेरियल मीन्स वस्तु। ठीक है, तो मैटेरियल नाउन क्या है? अ मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड, है ना। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे मापने या तौलने का बोध हो, उसे गिना नहीं जाए, जिसे मापा जाए, तौला जाए, किंतु गिना नहीं जा सके। ठीक है, अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। वाटर, पानी, इसको गिन नहीं सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं? माप नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, व्हीट, गेहूं, इसे तौला जाता है। वुड, इसे माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, लेकिन वुड लकड़ी को गिन नहीं सकते हैं। मिल्क अर्थात दूध, है ना, तो मिल्क को भी हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते। अगला है गोल्ड। गोल्ड भी वही है, सोना को तौल के बेचा जाता है। ऑयल, तेल, तेल को भी तौल कर बेचा जाता है। ब्रेड, या यहां पे ध्यान देने की बात है, इंग्लिश में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जाता है। बट अगर हिंदी का बात करें तो हिंदी में ब्रेड काउंटेबल नाउन है, और एक रोटी और कई रोटियां, 2 रोटियां, 3 रोटियां होता है। तो ब्रेड अगर इंग्लिश में आता है तो अ पीस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड होगा, ना कि 2 ब्रेड्स, 3 ब्रेड्स, ये गलत है कहना। अर्थात ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। सिल्वर, चांदी को तौला जाता है। आयरन, लोहा को तौला जाता है। पेपर, पेपर ध्यान देंगे, पेपर जो है इसको तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। यहां पे भी वही बात होगा, पेपर को अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो पीस ऑफ पेपर, अ बीट ऑफ पेपर होगा, पेपर्स नहीं होगा। ठीक है, 2 बीट ऑफ पेपर्स हो सकता है, 2 पीसेस ऑफ पेपर्स हो सकता है, बट पेपर्स नहीं होगा। ठीक है, हाँ, एक और बात ध्यान देंगे, अगर पेपर का बुक बन गया तो बुक काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन पेपर क्या है? अनकाउंटेबल, यानी गिना नहीं जा सकता, इसे नापा या तौला जाता है, अर्थात इसे तौला जाता है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं तीसरे नाउन, सॉरी 5वें नाउन। नाउन का 5वां भेद का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील। थिंक ऑफ मतलब जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, और फील अंदर से महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी, उसे देख नहीं सकते, और टच, छू नहीं सकते। अब परिभाषा समझिए, हिंदी में समझ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, उसके बारे में सोचा या विचारा जा सकता है। यानी वैसी संज्ञा जिसके बारे में सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे काइंडनेस, दयालुता, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी काइंडनेस है ये हमें देखकर नहीं पता चलेगा, है ना। ब्यूटी, सुंदरता, बाहर से वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता को हम लोग देख नहीं रहे हैं, बल्कि महसूस कर रहे हैं, है ना। ट्रुथ, सच्चाई, किसी के अंदर कितनी सच्चाई है, किसी के बात में कितनी सच्चाई है, इसे हम लोग महसूस करते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। इसी प्रकार ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी बगल वाले व्यक्ति के पास कितनी ईमानदारी है ये आप नहीं जानते हैं, ये आप उसे देख नहीं रहे। जब तक आप उस व्यक्ति का टेस्ट नहीं ले लेते, आप कोई सामान छोड़ के जाते हैं और वो सही सलामत रह जाता है, इसका मतलब उसमें ऑनेस्टी है ना। तो ऑनेस्टी जो है वो देखा नहीं जा सकता, बल्कि इसे महसूस किया जाता है। डेथ, मृत्यु। स्लीप, ध्यान देंगे यहाँ पे जो स्लीप शब्द आया है, यहाँ पे स्लीप का मतलब होगा नींद। स्लीप का मतलब सोना भी होता है, स्लीप एक वर्ब भी है ना। यह स्लीप जो है वो एक वर्ब भी है और उसका मतलब होता है सोना,
लेकिन यहाँ पे स्लीप जो है वो नींद के बारे में बात हो रहा है। और नींद जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, उसे हम लोग फील करते हैं, है ना, उसे महसूस करते हैं। तो नींद जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। और हिट मतलब गर्मी, है ना, कितनी गर्मी है ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, है ना, देखिए गर्मी महसूस हो रही है ना। लव, उसी तरह से प्यार को हम लोग महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। चाइल्डहुड, किसी के बचपना को, हम अपनी बचपना का बात कीजिए, सब कोई अगर अपनी बचपना का बात सोचे तो सोच सकता है, थिंक ऑफ, उसके बारे में सोच सकता है ना, उसके बारे में सोच सकता है, उसे महसूस कर सकता है अपने बचपन को, लेकिन अपने बचपन को देख नहीं सकता, अपने बचपन को छू नहीं सकता, ठीक है। उसी तरह यूथ, जवानी, और फ्रेंडशिप अर्थात किसी की मित्रता, है ना, दोस्ती, किसी की दोस्ती, किसी की मित्रता को हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बल्कि दोनों में कैसा संबंध है महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये नाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।